जब घरों के अंदर एसी लगेंगे तो बिल तो आएगा ही आएगा। जब यूज करोगे उतनी भाई 200 यूनिट फ्री है, उससे तुम 400 यूनिट जो बत्ती फ्री करोगे तो फिर इस बार तो चाहिए कि शराब वगैरह कितना घोटाला हुआ इस पर, तो ये गलत हुआ है, ये सरकार को हटना चाहिए। तो यहाँ तो आएंगे नहीं, पटेल नगर आएंगे और चले जाएंगे। ऐसे आदमी को ला करके ऐसी दंदल में फंसा दे ला करके तो पता लगे कि विकास कितना होता है। जब केजरीवाल जेल गया था, उनके जितने आदमी के जेल गए थे, जेल गए, जेल एक पार्टी में रहे पार्टी में, और आदमी विश्वास करते आदमी बढ़िया है। ईमानदारी के किसी नेता के पास वो नहीं होता है, सर्टिफिकेट नहीं है। पब्लिक सही सलामत हो ना, जो दल बदल उतर उतर तो आ रहे हैं उनको मुंह की चटा के भेजे, कोई पार्टी का सही काउंसलर हो गया जो बुढ़िया को उन्होंने टिकट दे दिया, केजरीवाल ने टिकट दे दिया, वो आता नहीं देखने नहीं आई। केजरीवाल जितना झूठा आदमी, बेईमान, करप्शन आदमी जो है ना, कोई नहीं मिला। इतने राजनीति हुए, किसी की एलजी से लड़ाई नहीं हुई। चोरी इसने करी, दारू इसने बेची, कौन सा धंधा इसने छोड़ दिया जो उसने नहीं करा। सारी गुंडागर्दी, सारी बीजेपी इसमें आम पार्टी में फंसे हुए हैं। जितने पंजाब वाले भी कह रहे हैं कि वादा किया था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो कभी कभी झूठ निकल जाता है तो कंफ्यूज है आदमी। भाई कंफ्यूज क्या, जब झूठ निकल जाता है तो कौन विश्वास करेगा। कि बोर्ड मतलब हमारे को ज्यादा मिलेंगे अगर हम मतलब 2100 रुपए देंगे तो 2100 रुपए मतलब देंगे तो वोट उनको उनकी तरफ चला जाएगा। अब ये विकास तो होना चाहिए, दे रहे हैं वो, इसीलिए अब हमें है विकास हो ना हो वो तो कोई देखता नहीं है ना, फ्री चाहिए। विकास कोई नहीं देख रहा, वो सब अपने अपने को देख रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में है। होली चौक का ये पुलिस चौकी है और बिल्कुल ठीक आप इसके पीछे मेरे आप देख सकते हैं, इधर एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सामने आप दिखा दीजिएगा। ये रोड की स्थिति है और रोड का जो दुर्दशा है, वहीं पर आने वाला जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, लोगों से एक बारी जानने की कोशिश करते हैं कि रुख किसकी तरफ, और क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी की बनेगी सरकार, एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। रमेश जी, क्या माहौल लगता है आपको? माहौल क्या लगता है? बीजेपी या आम आदमी? आम आदमी का लगता है। आम आदमी का लगता है, कैसे लगता है? कैसे क्या, ऐसे ही लग रहा है। आप जहाँ पे खड़े हो आपके बिल्कुल ठीक सामने की सड़क कई सालों के बाद बनी है, कई सालों के बाद, लड़ने के बाद। हाँ, लड़ने के बाद हमने काफी वीडियो इसके ऊपर बनाई थी। हाँ। उसके बाद जाकर के यहाँ तैयार हुई और आम आदमी पार्टी की देन है दिल्ली सरकार के अंदर। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप आम आदमी को करोगे? सब कह रहे हैं, क्या हुआ कह रहे हैं लोग बात कह रहे हैं कि आम आदमी को मतलब क्या लगता है रुख वहीं जा रहा है? हाँ, लोगों का आम आदमी पार्टी। चलिए, हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या माहौल है? माहौल जी अपना आम आदमी पार्टी का ही है। किस तरीके से लग रहा है, कुछ बता? गरीबों का बहुत सारा दिया है उन्होंने। अच्छा, गरीबों को सारा कैसे किया? बहुत कुछ करा जी, कुछ तो पानी वगैरह ये सब कुछ करा उन्होंने। लोग तो कह रहे हैं कि बिजली जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए है। उनसे जो कह रहे हैं उनसे ये पूछो कि बिजली जाती कब है यहाँ पे? नहीं, बिजली तो खैर नहीं जाती है, तो बात हम भी मानते हैं, लेकिन जो यूनिट वगैरह और बिजली के बिल, इसके ऊपर क्या कहेंगे? 200 यूनिट उन्होंने पहले फ्री कर रखी थी, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी तो कह रहे हैं कि बिल तो लोग कह रहे हैं कि अभी आ रहे, बहुत आ रहे बिल। किसका आ रहा है? जब घरों के अंदर एसी लगेंगे तो बिल तो आएगा ही आएगा। जब यूज करोगे उतनी भाई 200 यूनिट फ्री है, उससे तुम 400 यूनिट जो बत्ती फ्री करोगे तो फिर उसके अंदर तो आएगा ही आएगा। मतलब माहौल आम आदमी पार्टी। हाँ जी। तो केजरीवाल जी को आना चाहिए? हाँ जी। मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए, हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए। क्या नाम है? आलोक कुमार पांडे। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ से तो केजरीवाल जी जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो उनके जो ये फ्री वाली जो सब्सिडीज चल रही है रबड़ी, उस पर भरोसा है। आपने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया आम आदमी पार्टी ने, कुछ बता सकते? काम तो जब सरकार आम आदमी की तो वही तो काम करेगी। नहीं है तो वही, और काम क्या करा है उसने, ये भी समझ। काम तो क्या, रोड बनवाया, और वहाँ पे हमारे इधर बोरिंग पानी की समस्या थी, खारे पानी की, वो भी कंप्लीट कर दिया उसने आम आदमी ने। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बदलाव इस बार तो चाहिए कि शराब वगैरह कितना घोटाला हुआ इस पर, तो ये गलत हुआ है, ये सरकार को हटना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को मानते हैं या बीजेपी अब आनी चाहिए? बीजेपी अब आनी चाहिए। मतलब बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि इस बारी किसकी तरफ रुक जा रहा है आपको? वो तो जनता पार्टी कर रही है ज्यादा, सब जगह। भारतीय जनता पार्टी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, सब। तो 11 साल से तो है ही है, मान लो आम आदमी पार्टी, तो अब बीजेपी को आना चाहिए, डबल इंजन की सरकार। हाँ हाँ, आ रही है, दिल्ली में भी रहे और केंद्र में भी। बिल्कुल जी।
अच्छा हाँ, चलिए मतलब कहीं ना कहीं जो है लोगों का रुख जो है वो इस समय जो है आम आदमी पार्टी से भी है। कई लोग आम आदमी पार्टी का भी कह रहे हैं और कई लोग बीजेपी का कह रहे हैं, और जो बीजेपी का कह रहे हैं वो कहते हैं कहीं ना कहीं बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है सर आपका? जयपाल। जयपाल जी, क्या लगता है आपको कि किस तरीके का रुख लग रहा है आपको, अरे आम आदमी जो- पार्टी या बीजेपी? कोई सब बेकार है। अच्छा, हाँ, सब बेकार तो है। क्या लगता है नोटा बटन पे जाना चाहिए वो क्या? जाना ही चाहिए। देख रहे हैं जो आपके पास का ही रोड देख लीजिए, हाँ, वही तो देख रहे शॉप भी यहीं पे हैं। है। वही तो कह रहे हैं। अब क्या बताऊँ मैं? इतनी लड़ाई लड़ने के बाद तो ये वाला रोड बना है बड़ी मुश्किल से। बहुत मुश्किल से बना है। क्या और फायदा? अब बन गया तो, लेकिन आधा अधूरा फिर छोड़ दिया इन्होंने। अब वो तो देखो उनको। अब केजरीवाल यहाँ आए तो यहाँ तो आएंगे नहीं, पटेल नगर आएंगे और चले जाएंगे। ऐसे आदमी को ला करके ऐसी दंदल में फंसा दे ला करके तो पता लगे कि विकास कितना होता है। राजकुमार आनंद जी थे तो सही उस समय, तो अब बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में चले गए। हाँ, अब क्या लगता है बीजेपी से आ रहे हो फिर वो? कौन देगा? पब्लिक है, पब्लिक समझती है। तो राजकुमार आनंद जो कि बीजेपी से है तो कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भुगतना पड़े। चाहे जेल जाते, जब तो केजरीवाल जेल गया था, उनके जितने आदमी के जेल गए थे, जेल गए, जेल एक पार्टी में ही रहे, एक रही पार्टी में। और आदमी विश्वास रखते आदमी बढ़िया है। अच्छा, जो आदमी सोचता है कि बढ़िया है, अब जो आदमी बढ़िया है तो बढ़िया है। और जो आदमी इधर उधर भगता है तो आदमी दिल लगता है कि जो आज कल बीजेपी में नहीं रह सकता है, ये भी कल को बीजेपी में नहीं रह सकता है कि जिसको वहाँ से भी छोड़ करके पल्ला भारी होगा तो वहाँ से भी निकल लेगा। तो ऐसे आदमी को जहाँ टिका हुआ है, हर जी तो जेल जाता, जेल जाता और जेल से वापस आता। कोई हुआ तो है नहीं जेल में। इनको तो चारपाई मिलती है, हम तुमको तो बिस्तरा मिलता है जमीन पर लेटने को, इनको चारपाई मिलती है। तो इनको तो जो है चारपाई मिलती है। इनको जो जेल जाने कोई बुराई थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जेल चले जाते। देखो कसूर हो तो केजरीवाल 6 महीने में कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। कौन कहते हैं? आनंद जी खुद ही बोलते हैं ईमानदारों में। अभी पिछली वीडियो में ही देख देखो लीजिए। मेरी बात है, आनंद का जो वो वीडियो बताया कि जो बता रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं कि ईमानदारी के किसी नेता के पास वो नहीं होता है, सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं है। सबसे ज्यादा गंदी राजनीति स्तर पे है तो नेता। अच्छा, एक चीज और भी है, ईमानदार आदमी को कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, जिसको भी बेईमानी करने बेईमानी में वोट मिलेगा। बेईमानी वोट मिलता है बेईमान आदमी को। क्यों? लुच्चा चुंगा सब तरीका उसमें होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, चाचा जी से पूछना चाहता हूँ। चाचा जी, अपने पटेल नगर की राजनीति के अंदर में, अच्छा नहीं, एक मिनट रुको। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा एक चलिए कोई नहीं, मैं इन्हीं से पूछता हूँ। अच्छा चलिए, इस समय पटेल नगर के अंदर में जो राजनीति चल रही है इस समय, हमारे यहाँ पे जितने भी खड़े हुए हैं प्रत्याशी, वो सबके सब दल बदलू हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? अब तो उन्हें को सोचना चाहिए कि क्या करें। हम क्या कहेंगे? हम तो जो कहेंगे यहाँ रहो तो रहेंगे नहीं, हम तो नहीं कहेंगे। इतिहास अब बन जाएगा इस बारी के पटेल नगर में दल बदलुओं की जो देखो पब्लिक सही सलामत हो ना, जो दल बदलू उधर उधर तो आ रहे हैं उनको मुंह की चटा के भेजे, कोई पार्टी का सही। और जो आदमी चाहे भले का गरीब आदमी है, और गरीब आदमी को आज की डेट में विधायक नहीं बना दिया तो उसका कान पकड़ के लाके कहीं जो क्या कर रहे हो। काउंसलर हो गया, जो बुढ़िया को उन्होंने टिकट दे दिया केजरीवाल ने टिकट दे दिया। वो आज तक यहाँ देखने नहीं आई है। वो तो हजारी लाल जी के चक्कर में दे दिया उनकी बीवी को। बताओ, तो ये चाहती भी नहीं है, और इन्हीं का पड़ता है। और वे जमादार को सुनते नहीं है, कोई सुनने बेचारे आते हैं यहाँ। अच्छा चाचा जी, आप ये बताओ, आप तो राजनीति में अच्छे खासे रखते हो, क्या कहोगे आप? क्या कहें किसके बारे में? स्थिति ऐसी है और आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसकी बात कर लो। अच्छा, इसी रोड की बात कह रहा हूँ मैं। इसी रोड की तो बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी हमने। अरे खोद खाद कह दो घेर दिया था। अब यह हल्लों की बनाई, ये भी टुकड़ों में बनाई, कंडों में बनावे। अच्छा, केजरीवाल जितना झूठा आदमी, बेईमान, करप्शन आदमी जो है ना, कोई नहीं मिला। इतने राजनीति हुए, किसी की एलजी से लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, इसकी सबसे ज्यादा लड़ाई इसी की हो रही है क्या? ये सबसे ज्यादा ईमानदार से हो रही है। आए दिन तो वीडियो वायरल हो रहा है एलजी साहब जी के साथ केजरीवाल की। अरे वही तो बता रहा मैं। अब की सरकार नहीं, पहले तो ही जो है ना इसकी लड़ाई चल रही है एलजी से। एलजी से किसी की लड़ाई हुई नहीं, किसी की भी नहीं हुई है। इतने शीला दीक्षित हुई, साहब सिंह वर्मा हुए, उधर ममता भी है, देख लो वो भी बैठी हुई है। किसी एलजी से लड़ाई हुई है जितनी इसकी लड़ाई हुई है? क्यों? सबसे ज्यादा करप्शन इसकी सरकार के जितने भी मंत्री है ना, सारे भ्रष्ट हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि नीयत नहीं है काम करने की और एलजी पे छाड़ दो कि दूसरी पार्टी हमें काम नहीं करने? दूसरी पार्टी क्या ये कहना
इनने चोरी करी, बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। नहीं इनने चोरी करी, कहते बीजेपी वालों ने काम नहीं करा। अच्छा। चोरी इसने करी, दारू इसने बेची, कौन सा धंधा इसने छोड़ दिया जो उसने नहीं करा। अच्छा। सारी गुंडागर्दी, सारी बीजेपी इसमें आम पार्टी में फंसे हुए हैं जितने भी नेता हैं। अच्छा। सारे करप्शन वाले, सारे पिछले जो कांग्रेसी थे ना, वे इसमें आके घुसड़ के इसे भी बढ़िया बना दिया। अच्छा, इस समय तो कांग्रेस भी निकल करके आ रही है, क्या कहेंगे? निकल के कांग्रेस को इधर जा रही है, वो इधर आ रही है, उसका कुछ होगा नहीं। अच्छा। हाँ बस। अच्छा, परवेश जी जो है वो बीजेपी को छोड़ करके बीजेपी आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, और वहीं पर राजकुमार आनंद जी जो है वो आम आदमी को छोड़ करके बीजेपी में चले गए, क्या कहेंगे? परवेश वर्मा तो जनता पार्टी का है। परवेश रतन तो आम आदमी पार्टी से टिकट मिल गई उनको। परवेश वर्मा जी, परवेश रतन जी को। रतन दूसरा होगा। अच्छा, वो वर्मा जी अलग हैं, वो बीजेपी के हैं। हाँ, तो वो वर्मा जी का तो अलग है। उनका उसका मुश्किल ही है। परवेश रतन जी तो यहीं से हैं, विधायक के लिए खड़े यहीं से तो है, लेकिन सारी जगह से यह है कि मोदी जी के साथ हैं सब मोदी जी के साथ। बस। अब इस बारी क्या मतलब लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, होगा दिल्ली में बदलाव। हाँ होगा। डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल जी, डबल इंजन। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो लगता है और कि डबल इंजन की जो है सरकार अगर होगी तो, और जो राज्य के अंदर में हो और दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार 10 सालों से हैगी, वहीं पर अगर बात करी जाए तो केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी है। लोग चाहते हैं कि अब दिल्ली के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी आए और ये दोनों दिल्ली के अंदर में भी और केंद्र के अंदर से मिल करके लोग काम करें तो शायद दिल्ली के अंदर में विकास हो सकता है। यही कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बाकी हम लोग और भी लोगों से एक बारी मिलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा जरा आप सामने लेकर, सब भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र पांचाल नाम है। राजेंद्र जी आप यहीं रहते हैं? जी। आप यहाँ के वोटर भी हैं जी। क्या लगता है इस समय माहौल किसका? चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। हाँ। चेंज मतलब चेंज चाहिए। चेंज चाहिए। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, तो महिला तो वहाँ चली जाएंगी अब। एक्चुअली इन्होंने पहले फर्स्ट स्टेटमेंट जो था उनका, वो ये था कि 1000 रुपये अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो खत्म हो गया। अच्छा, वो एमपी में तो उन्होंने चुनाव, एमपी का जो चुनाव हुआ था उसमें तो जीते ही नहीं ना कोई सीट। 7 सीट के ऊपर में बीजेपी आ गई थी। नहीं, वो तो आनी थी। अब तो वो ये कह रहे हैं कि हम 1000 रुपये कहाँ से देते, क्योंकि हम तो आए ही नहीं। अगर हमारे एमपी बनते तो उनकी इन बातों पे भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और के उनकी तो पंजाब में भी मतलब उनका 3 साल पे जो पहले उन्होंने वादा किया था, पंजाब वाले भी कह रहे हैं कि वादा किया था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कभी कभी ये झूठ निकल जाता है तो कंफ्यूज है आदमी। भाई कंफ्यूज क्या, जब झूठ निकल जाता है तो कौन विश्वास करेगा। अभी उन्होंने कहा है, बट ये कैसे भरोसा किया जाए कि ये कर ही देंगे जब पंजाब में नहीं किया। और अभी कह रहे थे 1000 रुपये अभी देंगे, उसके बाद चुनाव के बाद 2100 देंगे। इस पर भी कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है। एक सिर्फ वो रिंग करके एक OTP आ रहा है, एक कार्ड पकड़ा रहे हैं, क्या है उसमें। उसके अलावा ना कोई पक्के तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी ऐप के, कोई रजिस्ट्रेशन। एक बार जानने की कोशिश करते हैं, महिला भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता। ललिता जी, क्या लगता है आपको कि महिलाओं को जो 2100 रुपये दे रहे हैं तो महिला क्या है केजरीवाल की तरफ जा रही है या बीजेपी की सरकार जो है अब आनी चाहिए दिल्ली के अंदर? वो जो पैसा दे रहा है उन्हों की साइड जा रहे हैं वो तो मतलब क्या लगता है आपको, प्रलोभन नहीं लग रहा है, ये एक चुनावी षड्यंत्र नहीं लग रहा है? हाँ, वो तो है। पंजाब में 3 साल हो गया है, 1000 रुपये का वादा किया था लेकिन नहीं मिला किसी को। वहाँ पर जो है उनके घर के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब से आकर के दिल्ली में। हाँ जी। तो अब आपको 2100 रुपये का क्या लगता है आपको कि ये क्या है? पता नहीं, वो कह रहे थे भाई ये तो बोर्ड के लिए दे रहे हैं कि बोर्ड मतलब हमारे को ज़्यादा मिलेंगे अगर हम मतलब 2100 रुपये देंगे तो 2100 रुपये मतलब देंगे तो वोट उनको उनकी तरफ चला जाएगा। अब ये विकास तो होना चाहिए, दे रहे हैं वो, इसीलिए अब हमें है विकास हो ना हो वो तो कोई देखता नहीं है, है ना। फ्री चाहिए, विकास कोई नहीं देख रहा, वो सब अपने अपने को देख रहे हैं। ठीक है, और बाकी है 2100 रुपये की तो जो भाई महिलाओं को देगा वो उसी साइड चली जाएंगी। महिलाओं के पास में अगर 21 हो गया तो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, फ्री मिलेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच जाएंगे। युवा लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए। क्या नाम है सर आपका? कोई बात नहीं, क्या नाम है भाई साहब? मेरा विपिन कुमार। आप युवा हैं और कहीं ना कहीं देश के अंदर बदलाव और अपने दिल्ली में भी बदलाव चाहते हैं, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है और किस तरफ आप जा रहे हैं? माहौल तो दिख रहा है सबको, फिलहाल तो बीजेपी का ज़्यादा बोलबाला चल रहा है। बीजेपी का तो बीजेपी पे जाएंगे? हम तो बीजेपी को देंगे भाई। बीजेपी को आप देंगे, और यहीं पे जो बीजेपी से जिनको टिकट मिली है वो आम आदमी पार्टी के अंदर पहले विधायक थे, अब क्या कहेंगे?
ऐसा है ना कि वो गवर्नमेंट के ऊपर थ्रू करता है। अब जैसे हम हैं, मुझे कोई मेरे पे वो कोई कार्य करवा रहा है मुझसे, तो सपोर्ट के ऊपर होता है, ऊपर से सपोर्ट मिलेगा तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। मैं पहले इनके अंडर में काम करता था, इन्होंने सपोर्ट नहीं दिया मुझे, तो मैं इनके पास चला गया। अब ये सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ। तो 4.5 साल तो उन्होंने निकाल लिया था, उनके घर में से भी उनकी जो मिसिज जो रही है बीना आनंद जी, वो भी तो उसी में ही थी, काम तो कर रहे थे। अगर उनको पहले अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो वो पहले ही छोड़ देते पार्टी। तो अब क्यों छोड़ा उन्होंने, जब ईडी वगैरह का छापा लगा? हाँ, ईडी का जब छापा लगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपको पता है ना। हाँ जी, खुल के बोलो, आप जो बोलना बोलो। हमारी वीडियो पटेल नगर के अंदर ही देखी जाएगी। कोई नहीं, जो भी होगा देखो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने भी। तो मतलब क्या है? तो बीजेपी, फिलहाल तो बीजेपी मत ही चाहिए। ये मत एक मिनट, एक मिनट माता जी, अभी मैं झाड़ू को देने जा रही हूँ, वहाँ पे जाके मेरा मन बदल जाएगा, फूल पे दे दूँ। अच्छा, ये कोई जरूरी मत है? मतदान किसको कहते हैं? हाँ। ये मेरी मर्जी मत है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बोला इन्होंने। और जो मतदान का मतलब होता है वो इन्होंने साफ स्पष्ट बता दिया कि मत देने के लिए कुछ और सोचते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा मत कुछ और हो जाए। हिंदुओं के हिसाब से तो फूल को देना चाहिए। अच्छा, क्यों? भारतीय जनता पार्टी। झाड़ू वाले मिल रहे हैं बाहर वालों से, अच्छा, नाम नहीं ले सकते हम। हाँ हाँ ठीक है। कि वो राहुल गांधी और वो मिल गए, इनका संगठन है हाँ राहुल गांधी और इनका, तो ये बाहर वालों को सपोर्ट देते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है हिंदू होंगे तो लेकिन राहुल गांधी का तो अब गठबंधन खत्म हो गया, यहाँ से दिल्ली से खत्म हो गया। फिर भी भाई हिंदुओं को तो वही बचा। हिंदू है तो मतलब कहीं ना कहीं कमल पे। अच्छा, खाली जातिवाद से ही अगर हिंदू को देखा जाए, क्यों उसने विकास के नाम पर कौन देगा वोट? विकास के नाम पे ये विकास हो तो रहा है आपके सामने। देखिए, रोड नहीं बना, पानी नहीं है, इसको विकास बोलते हैं। सीवर नहीं है, नाले नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके पैरों में कीचड़ लगता है, तो ये विकास है। विकास कैसी जो विकास आपको क्या लगता है कि विकास करवाया आम आदमी पार्टी ने? मैं तो सोच रही फूल को दूंगी, साफ बात। फूल को दूंगी, चलिए इनका। और देखिए, मेरे कहने का मतलब भी आप लोग सही भली बात है, आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग एक बारी और भाई साहब से जुड़ते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? रामदीन। क्या लगता है आपको, विकास हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, विकास तो इधर आ जाओ, इधर से ले भाई, इधर से ले, इधर सामने से ले। हाँ ले, इधर से ले, इधर से। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, कहाँ विकास हुआ? तो विकास अब लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी रहेगी या नहीं? आम आदमी पार्टी जाएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, माता जी आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक मिनट चाचा, एक मिनट, मैं आपसे बात, इधर ऐसे घूमो। हाँ माता जी, आप बोलो क्या कह रहे हो? इधर से ले। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए दे रही है, हर जो औरत है ना, हर महिलाओं को जो है सम्मान योजना दे रही है 2100। श्यामवती है मेरा नाम। रामवती नाम है आपका? श्यामवती। श्यामवती। कहाँ रहते हो आप? मंदिर के तरफ। यहीं रहते हो? वो तो कह रहे थे कि आप आगरा से आए हो। नहीं लगे, आगरे से आए, आगरे से हम जाइए रह रहे, भाई बहू बेटा जाइए रह रहे। अच्छा, बहू बेटे के पास ही रह रहे हो आप, आगरा से ही हो मतलब, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो दिल्ली की जो सरकार इस समय है ना, वो 2100 रुपए दे रही है महिलाओं को, ठीक है। अब हम लोग वही जानना चाहते हैं कि 2100 रुपए जो है वो सिर्फ वैसे ही दिया जा रहा है या इसके पीछे कुछ साजिश है? क्या लगता है आपको? 2100 रुपए क्या है? नहीं मिलेगा किसी को। हाँ, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वादे तो बहुत कर रही है। वादे तो पीछे भी कर रखे हैं, नहीं देंगे। अच्छा, जीतेगा जब देगा। और जो पंजाब के अंदर में जो 3 साल पहले जो जब जीतेगा, अभी वहाँ पे भी तो जीते थे। अभी जीतेगा तब देगा भाई, अभी थोड़ी देगा वो। न जीतेगा, फिर सरकार बनेगी तब देगा वो। नहीं, जीतेगा, सरकार बनने की, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। वही मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब में भी तो 3 साल से सरकार बनी हुई है उसकी, वहाँ पे भी 1000 रुपए का वादा किया है और अभी तक वहाँ पे भी नहीं मिला। उनके घर वाले में आकर के केजरीवाल के घर पे जो है वो धरना करा। इक्का दुक्का होंगे यार, हजारों की तादाद में। अरे छोड़ो यार। चलिए, ये भाई साहब जी जो है वो केजरीवाल जी के समर्थन है और हम भी चाहते हैं कि अपना अपना मत होना चाहिए, कोई किसी का भी समर्थन हो, लेकिन जो हमने जो सच्चाई है वो इनको बता दी है, बाकी मर्जी इनकी है। साहब जी, अभी मैंने एक भाई साहब जी से पूछा कि पंजाब के अंदर में 3 साल से सरकार बनी हुई है, लेकिन केजरीवाल ने वहाँ पर 1000 रुपये नहीं दिए। अब दिल्ली के अंदर में विकास के नाम पर ना लेकर के लोगों को सम्मान राशि, और जो महिला सम्मान राशि दे रही है, आपका क्या मत लगता है? मेरा मत यह है कि मेरे को लगता है ये सब छलावा है, इसमें कुछ नहीं है। वो पहले जीतेगा, जीते ना जीते बाद में, पहले छलावा देगा। पहले मेरे को आप सीट पे बैठाओ, उसके बाद आपको हम 1000 रुपये देंगे, फिर कह रहा है हम 2100 देंगे, अभी फिर कहने लग जाएगा हम 3100 देंगे। नहीं आएगा तो कहाँ से देगा? पहले जो अभी सरकार 10 साल रही है तो उसमें क्या कोई विकास किया है? बलजीत नगर में पानी का वादा किया, यहाँ पे आके नीचे जो रामलीला ग्राउंड में था, मुख्यमंत्री हमारे
बहुत अच्छे मुख्यमंत्रियों ने बोला था कि हम नल से देंगे। यहाँ तो टैंकरों की हड़ताल रहती है, लोग इतने परेशान रहते हैं, त्राही राम करते हैं, पानी के पीछे ऐसे भागते हैं टैंकर के पीछे लेके बाल्टी कि जैसे क्या हो गया हो। तो यहाँ पानी की जो चीज़ मेन सुविधाएं हैं वो तो मिल नहीं रही हैं। लोगों को छलावा दे रहे हो, 1100 देंगे, 2100 देंगे। मेन चीज़ है आप बिजली का बिल लो, पानी का बिल लो, मगर पानी दो तो सही। जो चीज़ है आप पैसे लो कम से कम दो। ये इतने बड़े बड़े मकान बना के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, इनको पानी तो मिलता नहीं है, इतने परेशान हैं। फिर टैंकर वालों उसके पीछे दौड़ते ही रहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मेन काम यह है कि यहाँ पे बलजीत नगर के अंदर मेन काम है पानी। आप पानी दो, आप फ्री का छलावा मत करो। अच्छा, एक बात और निकल करके आ रही है, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो आपने भी देखी होगी और मैंने भी देखी है, लगातार हम लोग वीडियो भी कवरेज कर रहे हैं। लोग जो है वो विकास के नाम पर जो है वोट नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ एक पार्टी जो है वो धर्म के नाम पर वोट मांगती है और दूसरी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी जो पिछली वाली जो काम है ना उनके, जो जिस तरीके से जमुना की सफाई हो गया या यूं कहूँ कि स्कूल हो गया, तो इस तरीके का, इसके ऊपर में आपका क्या विचार लगता है कि विकास के नाम पर वोट चाहिए या धर्म के नाम पर? ये विकास के नाम पे कोई वोट नहीं ले रहा है, सारे राजनीति कर रहे हैं, सब वोट ले लेते हैं, सीट पे बैठ जाते हैं, गरीब जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कोई जमुना की सफाई नहीं हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है, जहाँ मर्जी नाली बह रही है, सीवर बह रहा है, पानी की सुविधा नहीं है, कोई इसको देखने के लिए नहीं है। ये जीत जाते हैं, कोई नहीं आता यहाँ पे। जीतने के बाद में तुम कहाँ और हम कहाँ? हाँ, तुम कहाँ और हम कहाँ। एसी का कमरा चालू हो जाएगा। कोई अगर कोई उनका अपना होगा तो कह देंगे आजा, कोई बाहर है तो कह देंगे है नहीं अभी। अच्छा, यही रहता है, मतलब बाहर से ही मना कर देंगे। बाहर से ही मना कर देंगे। यहाँ पे कांग्रेस सरकार जब तक रही तब तक थोड़ा सा विकास होता था। उन्होंने पानी का पूरा प्रयास किया, लिलोटिया जी ने हमारे ने, और प्रयास में वो सफल भी रहे। पहले थोड़े मकान थे, मकान ज़्यादा बन गए, पानी की समस्या लोगों के तादाद ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए वो पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा। अगर मेरा मानना है अगर विकास कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है, मगर कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पसंद किया हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल को, उनसे ज़्यादा भरोसा किया, मगर उन्होंने क्या किया, धोखा किया, पानी दिया ही नहीं, आया ही नहीं। अब कह रहे हैं जी 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपये का कोई क्या करेगा जब पानी नहीं है? टैंकर मंगाएंगे तो पैसे लगेंगे। चलिए, अगर 2100 रुपये दे रहे हैं तो जो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनको कौन देगा आप नौकरियां? उनको 2100 रुपये देंगे तो रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, धंधा नहीं, कुछ सिर्फ लॉलीपॉप है टोटल, और कुछ टोटल लॉलीपॉप। कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से 2100 रुपये का प्रलोभन दे रहे हैं, केजरीवाल जी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक है केजरीवाल जी, जो कि मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं, और उनके साथ में आप लोगों ने देखा कि लगातार जो है वो ईडी के छापे वगैरह पड़े और उनको जेल भी जाना पड़ा, उनके कई मंत्री जेल में चले गए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज 1 साल से ऊपर जो है वो डीडीसी बस मार्शल, जो कि महिला सुरक्षा के लिए उनको लगाया गया था, आज पैनिक बटन का बोल करके और 1968 एक्ट का एक प्रलोभन दे करके उन लोगों को निकाल दिया गया, रातों रात उन लोगों को निकाल दिया गया, उनको बेरोजगार कर दिया गया। बेरोजगारी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है कि आखिर में हमारी दिल्ली की जो जनता है वो इतने युवा जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जाते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं, लेकिन वहाँ पर रोजगारी निकलती है। अगर उन 32,000 लोगों की जो है वो भर्ती होती है, लेकिन वहाँ पर 200 से 300 लोगों को सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन बाकी लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, या वो पैसा दे करके आगे भर्ती होते हैं, ये सबसे बड़ा अपने आप में सवाल है कि आखिर में रोजगार को लेकर के ये सरकारें क्यों नहीं सोचती हैं। जो फ्री का प्रलोभन देने वाली जो सरकारें हैं, शायद उनको ये वीडियो जो है वो माध्यम बहुत बनेगा, ताकि आने वाले समय के अंदर में वो लोग रोजगार के बारे में सोचें, उन युवाओं के बारे में सोचें जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ में एक बांध रखा है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे अगर जो युवा हैं वो रोजगार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार का जो है आगे बढ़ावा हो सकता है, या हमारे दिल्ली का विकास हो सकता है। जी, मैं कहना चाहता हूं सर कि यहाँ पे जो पानी देगा ना, सारी जनता को एकजुट होकर उसको जिता देना चाहिए। मैन पानी का मुद्दा जो हल करेगा वो हमारा अच्छा विधायक होगा। आप तो कह रहे हैं कि पानी का मुद्दा कर लेते हैं, पानी जो देगा वो बलजीत नगर के अंदर में राजेश लिलोटिया जी, जो कि राजेश लिलोटिया जी जो है उन्होंने पानी दिया, वो क्यों हार गए थे? वो उस समय लोगों ने उनके ऊपर ना विश्वास करके उस समय केजरीवाल के ऊपर ज्यादा विश्वास किया। ऐसा तो ये भी हो सकता है ना कि वो पानी कोई भी ला करके दे दे, विश्वास फिर कोई नहीं करेगा। तो किसी का विश्वास, अभी पीछे इनका विश्वास किया मगर इन्होंने 10 साल में नहीं दिया ना पानी, तो जनता को क्या करना चाहिए, आगे कोई ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो इसको खरा उतरे। 10 साल बस यात्रा, यानी कि 10 साल अब छोड़ दो, आने वाले समय के अंदर में कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव की जरूरत है, लगता है बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए जी।
बदलाव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में जो है कि अब दिल्ली के अंदर में बदलाव हो, डबल इंजन की सरकार हो, ताकि यहाँ पर विकास करने वाले लोग यहाँ पर आएँ, ऐसे विधायक या ऐसे मंत्री आएँ या ऐसे नेता आएँ जो लोगों के बारे में सोचे, लोगों के अपने जो दिल्ली के युवाओं के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे, इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचे। ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, ना कि प्रलोभन देने वाले नेताओं की ज़रूरत है। बाकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन विशाल पंचाल के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।